तो अब तक हमें जो कुछ भी पता है अवेंजर्स डूम्सडे या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है कि मार्वल अवेंजर्स डूम्सडे या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स नहीं बना रहा है, बल्कि मार्वल कोशिश कर रहा है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम को रिक्रिएट करने की। पर क्या ये सही है? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों मार्वल अपनी ही पुरानी मूवीज को रिक्रिएट करना चाहता है और कैसे शायद मार्वल के पास केवल और केवल यही एक रास्ता था। तो इस बात को तो गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम ना केवल एमसीयू की बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक है। इन मूवीज के रिलीज के साथ एमसीयू अपने पीक पर था। टोटल 3 फेज और 22 मूवीज के बाद एमसीयू यहाँ तक पहुंचा था और इन बैक टू बैक 2 अवेंजर्स मूवीज के साथ इन्फिनिटी सागा को एक परफेक्ट एंडिंग मिला था। एंड गेम के साथ ही एमसीयू अपने कुछ मेजर कैरेक्टर्स को जो पिछले सागा में एमसीयू का फेस रहे थे उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका था और अब बारी थी पुराने कैरेक्टर्स के साथ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए मल्टीवर्सल सागा में एंटर करने की। पर सच तो ये है कि मार्वल मल्टीवर्सल सागा को कभी इन्फिनिटी सागा की तरह परफेक्ट बना ही नहीं पाया। फेज 4 और फेज 5 में आई टोटल 13 मूवीज में से लगभग 4 या 5 मूवीज ही ऐसी हैं जिनमें मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया गया है या फिर उनमें कम से कम मल्टीवर्स के कुछ एलिमेंट्स हैं। ऊपर से डिज्नी प्लस पर शोज की बारिश हो रही थी। अवेंजर्स एंड गेम के बाद से ही कोई अवेंजर्स मूवी नहीं आई थी और फैंस की सारी उम्मीदें अब केवल और केवल अवेंजर्स दी कांग डायनेस्टी पर ही टिकी हुई थी। पर इस उम्मीद को भी टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। एमसीयू में कांग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को एमसीयू से फायर कर दिया गया। लेकिन जब मार्वल को सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे थे तभी मार्वल ने ये रियलाइज किया कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज उन्होंने ही बनाई है और अगर फैंस का भरोसा वापस पाना है तो उन्हें एटलीस्ट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम जैसा या फिर उससे बढ़कर कुछ बनाना ही होगा। और मार्वल कहाँ इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाला था। इसकी शुरुआत ही की मार्वल ने रूसोस को अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए एमसीयू में वापस लाने से, जो कि इससे पहले अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम को डायरेक्ट कर चुके थे। और बात केवल सेम डायरेक्टर्स तक ही नहीं रुकी बल्कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के को राइटर स्टीफन मैकफिली अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के भी को राइटर हैं। यहाँ तक कि इन मूवीज के कंपोजर और एडिटर भी सेम ही हैं। ऊपर से अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम का इन्फिनिटी सागा में जो रोल है कहीं ना कहीं वही सेम रोल डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का है मल्टीवर्स सागा में। बैक टू बैक 2 अवेंजर्स मूवीज का आना, उन मूवीज का उस सागा को एक परफेक्ट एंडिंग देना और फिर एक नए सागा की शुरुआत करना, क्या ये एक जैसा नहीं है? पहली मूवी में हीरोज की टीम का अलग अलग होना और फिर दूसरी मूवी में इन टीम्स का एक असेंबल। यहाँ तक कि थॉर तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स एटलीस्ट डूम्सडे का तो हमेशा से ही एक हिस्सा था, पर फिर क्रिस इवांस को एज स्टीव रॉजर्स वापस लाना। और ये तो सबको पता है कि आरडीजे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का हिस्सा हो और हमें आयरन मैन देखने को ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि इन मूवीज में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर हमें ये ट्रियो एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो और भी कई चीजें होंगी जो इन मूवीज में सेम है। तो हाँ, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को रिक्रिएट करने की तरह लगता है। इनमें कई सिमिलैरिटीज हैं पर फिर भी ऐसा नहीं है। ना तो इन मूवीज के विलन सेम हैं और ना ही इनकी स्टोरी लाइन। ऊपर से जहां इन्फिनिटी सागा केवल एक यूनिवर्स तक ही लिमिटेड है, वहीं मल्टीवर्सल सागा में मल्टीवर्स का मतलब ही मल्टीपल यूनिवर्सेस से है।
यानी कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में अब थ्रेट्स और स्टेक्स एक अलग लेवल पर ही पहुंच चुके हैं। बात रही आरडीजे, क्रिस इवांस या फिर रूसो ब्रदर्स को वापस लाने की, तो मार्वल की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अवेंजर्स दी कांग डायनेस्टी कैंसिल हो चुकी थी और फैंस का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे अब मार्वल से हट रहा था। ऐसे में अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मार्वल के लिए डू और डाई की तरह होने वाला था। ऐसे में मार्वल क्या, कोई भी इन मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए रूसो ब्रदर्स को ही वापस लाता। इसलिए नहीं क्योंकि वो फिर से मार्वल को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बना कर दे, बल्कि इसलिए क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज उन्होंने ही बनाई है। बात रही आरडीजे और क्रिस इवांस का इन मूवीज में रिटर्न करने की, तो मार्वल ने बस वही किया है जो फैंस चाहते थे। और सबसे जरूरी बात कि फैंस इन मूवीज के लिए एक्साइटेड भी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।